दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट के उन क्वेश्चनों की जो लगभग लोग छोड़ के चले आते हैं। दो फिगर वाले क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आज के बाद तंग नहीं करेंगे। गारंटी हमारी है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। देखना, इसका पहला पार्ट मैंने बनाया था जिसमें एक फिगर होते हैं, तो चैनल पे जाके वो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो आज हम देखेंगे कि जिसमें दो फिगर होते हैं और यहाँ से हमें जानकारी निकाल के प्रश्नों का जवाब देना होता है। कोई भी परीक्षा हो, हर जगह ये पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो आपके सामने है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक छात्र की एक परीक्षा में 5 विषय हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। 5 विषयों में प्रतिदिन 16 घंटे की कड़ी मेहनत का वितरण और 500 में से 400 अंक प्राप्त किया है उसने। सही है? तो ये 16 घंटे उसने डेली पढ़े हैं और पढ़ाई करके 500 के पूर्णांक में उसको 400 अंक मिले हैं। सही है? यही दोनों चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि समय में जो उसने कड़ी मेहनत की है उसको परसेंटेज में डिवाइड किया गया है और जो प्राप्त अंक है उसको भी परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। तो इसको देखते हुए हमें इस सवाल का जवाब देना है कि छात्र ने गणित पर कितना समय बिताया है। ध्यान देना, गणित पर कितना समय बिताया है और गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे दो चीजें हमें निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, समय देखते हैं। देखो, टोटल उसने हर दिन 16 घंटे मेहनत की है और हर दिन उसने किस विषय पर कितना यहाँ पे मेहनत किया है, सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में 10%, विज्ञान में 20%, समाजशास्त्र में 25, अंग्रेजी में 5 और गणित में कितना 40। हमको किसका निकालना है? हमको गणित का निकालना है। तो देखो, 16 घंटे डेली मेहनत किया हुआ है और गणित में 40% वो व्यक्ति टाइम देता था। तो यहाँ पे 16 घंटे का अगर हम 40% निकालेंगे, 40% का मतलब बटे में 100 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना भाई, हमने काटा। देखो, हम 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 16 से 2 बार में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब ऊपर 32 है और नीचे 5 है। जब 5 से हम 32 को काटेंगे तो हम जानते हैं 5 छक 30 और 5 चौका 20, ये 6.4 घंटे आ गया हमारा समय। इतना टाइम उसने डेली खर्चा किया है गणित पे। तो ऑप्शन देखते हैं, 6.4 घंटे। देखो, दो ऑप्शन में है तो दूसरी चीज भी हमको निकालना पड़ेगा। चलो अंक भी निकाल लेते हैं। टोटल अंक उसने कितने अर्जित किए हैं? 400 अंक। और गणित में उसको कितना अंक मिला है? आप देखो, 21%। तो 400 का हम 21% भी निकाल लेते हैं। 400 का 21% निकाल लेते हैं भैया, बटे में 100 करा। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 21 का 4 में गुणा करोगे कितना? 84 अंक। दोनों चीजें हमने निकाल ली। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे कि दो चीजें पूछता है, कुछ चीजें यहां से, कुछ चीजें यहां से, लेकिन कभी कभी सवाल दोनों में मिक्स करके पूछ लेगा। वीडियो में हम वो सवाल भी बताएंगे आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न हमारा ये है। कह रहा है कि वर्ष 2019 और 2020, ध्यान देना, में परिवारों के बीच आइसक्रीम के फ्लेवर की लोकप्रियता यहाँ पे आपको बता रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2019 में जिस फ्लेवर को ज्यादा पसंद किया गया ये पूरा परसेंटेज है, 2020 में जिस फ्लेवर को पसंद किया गया ये परसेंटेज है। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि यदि 1% वृद्धि के परिणाम स्वरूप 10,000 रुपए की अतिरिक्त बिक्री हो जाती है, अगर कोई भी ब्रांड 1% भी ज्यादा बिका तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लगते हैं। इसका मतलब कि 1% की वैल्यू क्या है? 10,000 है। फिर कह रहा है कि वर्ष 2019 से 2020 तक स्ट्रॉबेरी, अन्य और बटर स्कॉच की संयुक्त रूप से बिक्री में कितनी वृद्धि हुई? अब यहाँ पे देखो, तीन चीजों का कह रहा है। वो कह रहा है कि बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी और अन्य, इन तीनों को शामिल करना है। ये तो 2019 में, और 2020 में बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, इन तीनों को। भाई 2019 से 2020 में कितना ज्यादा, सही है, बिक्री उसकी हुई है, कितना फायदा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि 2019 में ये टोटल हमें जोड़ना पड़ेगा। भाई बटर स्कॉच 10.8% है, स्ट्रॉबेरी 18.9% है, अन्य 15.7% है। सही है? तो 9, 8, 17 और 17 और 7 कितना? 24 के 4 हासिल 2, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 15, 15, 30, 3, 33 और 10, 43 और 2, 45। ये हो गया 45.4। सही है? इसका हम देख लेते हैं 2020 का। तो बटर स्कॉच है 16.6 और स्ट्रॉबेरी 20.5 है, अन्य 20.6 है। ये टोटल कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 5, 17। सही है? 20, 20, 40, 10, 50, 6, 56 और एक कितना? 57। ये हो गया टोटल। सही है?
अब देखो 2019 में मैं आपको समझाने की भरसक कोशिश कर रहा हूं। 2019 में 45 दशमलव कितना 4% सेल हुई थी और 2020 में कितना हुई, ये सेल हो गई कितना 57.7%। सही है। डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर, तो आप देखो 7 में से 4 घटाओ तो कितना 3, 7 में से 5 घटाओ कितना 2, 5 में से 4 घटाओ ये 12.3 का अंतर आया, इतने परसेंट का। और सवाल आपसे ये बात बोला है कि 1% की वृद्धि अगर हो जाती है तो 10,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यहाँ पे 12.3% की वृद्धि हुई है। सही है। तो भैया 1% की वैल्यू 10,000 तो 12.3% की यहाँ पे गुणा में क्या कर दो 10,000 कर दो। सही है। अब आप देखो 10,000 करोगे तो आप देखो कि 1 दशमलव मतलब एक जीरो खा लेगा, तो ये टोटल कितना लिख दो 123, तो पूरा लिख दो 1 2 3 जीरो लगा दो 1 2 3 जीरो 1 लाख कितना 23,000। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना, बहुत प्यार से कर लोगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन कभी कभी सवाल आ जाएगा कि दोनों फिगर से आपको जानकारी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा टाइम टेकिंग सवाल होते हैं और उनको आपको छोड़ना पड़ जाता है। जैसे ये वाला सवाल देखना बड़े ध्यान से, कह रहा है यहाँ पे कि 5 अलग-अलग क्लबों में जाने वाले कुल लोगों का प्रतिशत और कुल पुरुषों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुल लोग 2500 हैं, इनको परसेंटेज में दिया गया है। कुल पुरुष यहाँ पे 1200 हैं, इनको परसेंटेज में दिया गया है। सवाल का जवाब देना है कि क्लब बी और सी में मिलाकर जाने वाली कुल महिलाएं क्लब डी में जाने वाले कुल लोगों का कितना प्रतिशत है। सही है। मतलब कि क्लब बी और सी में जाने वाली कुल महिलाएं, ध्यान देना, क्लब बी और सी में जाने वाली कुल महिलाएं। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी यहाँ पे पुरुष हैं, यहाँ पे कुल लोग हैं, मतलब कि ये पुरुष और महिला दोनों का मिला के है और ये खाली पुरुषों का परसेंटेज है। टोटल पुरुष 1200 हैं और ये पुरुष और महिला दोनों का मिला के है। सही है। तो देखो ध्यान से देखना, पहले हम चलो महिलाओं का निकाल लेते हैं, बी और सी में मिलाकर जाने वाली कुल महिलाएं। तो बी और सी में महिलाओं का निकालना है, तो आप देखो सी 18 है और बी कितना है 16 है, तो 16 और 18 कितना हो जाएगा आपको, होगा सर टोटल 34% हो जाएगा। ध्यान देना, तो यहाँ पे कुल लोग अगर निकालेंगे बी और सी में, ध्यान देना, तो हमें 2500 का क्या निकालना है, ध्यान दो, हमें बी और सी की कुल महिलाएं निकालना है यहाँ पे। तो हम पहले कुल लोग निकालेंगे भाई। 2500 लोगों में बी और सी में टोटल कितना है 34% लोग हैं, तो 34/100, और जो 34% लोग निकलेंगे उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुरुषों की संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो बी और सी में हमें 1200 पुरुष है टोटल और यहाँ पे 35% और ये 50%, तो 1200 में से ध्यान देना 35 और 15, तो 35-15 कितना हो जाएगा 50% इसका निकाल के हम घटा देंगे, तो हमें टोटल महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी बी और सी की। सही है भाई, ये कुल लोग हो गए और ये कुल पुरुष हो गए, तो कुल लोगों में से कुल पुरुष आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 25 चौका 100 करा हमने, हासिल 10, 25 75 और 10 कितना 85, ये हो गया माइनस। चलो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हटाया, 12 पंचे 60, मतलब 600 ये हो गया। तो 850 में से 600 घटाया तो कितना हो गया, ये 250 हो गया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो, बोलो। अब यहाँ से ये मैंने महिलाओं की संख्या निकाल ली बी और सी की। फिर कह रहा है कि क्लब डी में जाने वाले कुल लोगों का कितना प्रतिशत है, तो क्लब डी में जाने वाले कुल लोगों का हमें संख्या भी निकालना पड़ेगा, बोलो। तो देखो कुल लोगों की संख्या, तो क्लब डी में कितने 30% लोग जाते हैं और कुल लोग कितने हैं 2500, तो हम क्या करेंगे डी में कुल लोगों की संख्या निकालेंगे, तो भैया 2500 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, हमें 30% निकालना पड़ेगा। सही है, 2500 का 30% निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमने काटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 25 75 और 1 जीरो ये बढ़ाया 750, मतलब क्लब डी में जाने वाले कुल लोग कितने हैं 750। बी और सी में जाने वाली कुल महिलाएं कितनी हैं 250। करा है कि इन लोगों का कितना प्रतिशत हैं ये महिलाएं। सही है, तो जिसका बोलता है उसको नीचे रखते हैं, तो मतलब 750 लोगों का ये 250 कितना प्रतिशत है, गुणा में क्या करोगे 100 करोगे, तो भैया 250 से
ठीक 3 बार काट दोगे और 3 से 100 को काटोगे तो कितना आता है? 33.33% आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे लगता है कि बहुत प्यार से कर लोगे। ये उलझाऊ क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगे। आ जाएँगे? नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलो, एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट का। इसको भी बहुत ध्यान से देख लेना, दोनों से जानकारी निकालना पड़ेगा। कह रहा है यदि क्लब ए, बी, ई के लिए प्रत्येक विजिट पास की कीमत 150, 200, 250 है, तो इन क्लबों में जाने वाले सभी पुरुषों की अर्जित कुल आय कितनी होगी? ध्यान से समझना, सही है? तो आप क्या करना है आपको, पुरुषों का पूछ रहा है ना, पुरुषों की कुल आय ए, बी, ई। तो ध्यान देना, ए कहाँ पे है? ए और बी और ई, ये तीनों को लेना है। कुल पुरुष तीनों के कितने हैं? तो देखो 1200 में पहले ई का निकाल लो, ई का ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि 1200 का हम अगर ई में संख्या निकालेंगे तो 18% पुरुष होंगे, बटे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। बोलो, और फिर ए का निकालेंगे तो ए में क्या होगी? ए में 20% पुरुष हैं, तो 1200 का हम क्या निकालेंगे? 20% निकालेंगे, बटे में 100 करेंगे। और बी का निकालेंगे तो बी में हम जानते हैं 1200 का 15% है पुरुष और बटे में 100 करेंगे ये। तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 गुणे 12, तो 18 गुणे 12 करोगे तो हमें 216 मिलेगा, सही है? यहाँ से फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 दूना 24, ये 240 हो गया। और यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 15 गुणे 12 कितना? 180 हो गया, सही है? अब यहाँ पे बता रहा है कि 150 रुपये, 200 रुपये और 250 रुपये है, मतलब एक विजिट पास की कीमत है 250 रुपये, 200 रुपये, सही है? तो इन तीनों की कमाई आपको बतानी है। तो यहाँ पे ए में क्या है? 216 का 150 से गुणा करो, सही है? 240 का कितने से? 200 से गुणा करो, और 180 का कितने से करोगे? 250, सही है? यहाँ पे 240 को, अच्छा, ए बी ई, हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, तो ये गुणा करने वाला सिस्टम भी ठीक कर लेते हैं। ए बी, तो सबसे पहले ए का कितना है जी? 150, तो ए का कितना? 150, यहाँ पे हमने 150 कर दिया, सही है? फिर बी का 200 है, तो बी का यहाँ पे हमने 200 कर दिया, ऊपर नीचे हमने लिख दिया। ई का कितना है? 250, तो यहाँ से हमने 250 लिख दिया। अब इसको फटाफट से गुणा कर दीजिए, सही है? तो यहाँ पे 216 का और 250 में गुणा करेंगे, ध्यान देना, और 240 का 150 में गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24 और 15, ये कितना हो जाएगा जी? 36,000 हो जाएगा, सही है? और 18 दूना 36, ये भी 36,000 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 216 और 25 छक्का 150, और ये कितना हो जाएगा जी? 54,000 हो जाएगा टोटल, सही है? तो ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे 54,000, 36, एक हाँ, यहाँ पे 3 जीरो पीछे से मैंने बढ़ा दिया, 6 6 12 और 4 16 के 6 हासिल 2, 3 3 6 5 11 और 2 11, और हाँ 6 6 12, हाँ ये हो गया कितना? 11 अब 12 हो गया, सॉरी हासिल 1, तो 1 लाख कितना हो जाएगा जी? 26,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी वाला सही हो जाएगा। बस इन तीनों को जोड़ देना है, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि आप समझ लोगे, कर भी पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रख के देखो, हर परीक्षा में अलग अलग स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल डीआई वाला पूछ लिया जाता है, जिसमें एक ही गोला रहेगा, तो वो थोड़ा आसान होते हैं। 2 गोला वाले थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, सही है? चलो, एक क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप से दोगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपके लिए होमवर्क है, सही है? यहाँ पे आप कमेंट जरूर करोगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। मैं मदद करता हूँ यहाँ पे कि संस्थान एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का, संस्थान एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का उसी संस्थान में नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों से अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये 5 है, पी क्यू आर एस टी, ये 5 संस्थान हैं। टोटल नामांकन 5500 है, और यहाँ पे तो उत्तीर्ण टोटल हैं कितने? 3300 हैं। तो आप ये बताओ कि भाई कह रहा है कि नामांकन होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात, सही है? किसका किसका बताना है? स्थान एस में, तो आपको टोटल एस पे ध्यान लगाना है। एस यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, सही है? कह रहा है कि स्थान एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का उसी संस्थान से नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों का, तो नामांकित आप जानते हो कि भाई 5500 में 1800, बोलो 5500 में 1800, तो 18% ये, सही है? बटा में क्या करोगे? 100 करोगे,
तो आपको 55 गुणे 18 ये करना है, सही है। चलो, और फिर दूसरे अनुपात बताना है आपको, करा उसी संस्थान में नामांकित, हाँ एस में उत्तीर्ण होने वाले, तो 3300 का आप क्या करो, 3300 का कितना 24% निकालोगे बटे में 100, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। अब यहीं पे आप जितना काट पीट करना है कर लो भाई, 11 से काटोगे ना, तो 11 से काटोगे 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 5 गुणे 18 यहाँ पे बचा, 5 गुणा 18 इधर बचा, और 3 गुणा 24 यहाँ बचा, सही है ये, सही है। तो 3 से काटोगे 3 छक 18, भाई अब तो खुद ही कर लोगे, सारा का सारा हम ही बता देंगे, फिर क्या करोगे। चलो कोई नहीं, आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने बहुत स्लो बताया है और आशा है कि समझ में आ रही होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।